ये तैयारा आसमान में उड़ के दूसरे शहर नहीं जाएगा, बल्कि बाय रोड चलकर दूसरे शहर जाएगा। भाई ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जहाज के जो पर होते हैं, जो उड़ान भरते हैं, यहाँ पर लगे होते हैं और अब इसके जो पर हैं वो काट दिए गए हैं ताकि ये अब उड़ान ना भर सके। तो भाई यहाँ पे सारी जो है वो सेटिंग होती है और पायलट इस जगह से पूरा मॉनिटर कर रहा होता है। ये जो एरिया है जहाज का, ये वो जगह है जहाँ पे एयर होस्टेस बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी आपको वेलकम करने के लिए खड़ी होती हैं। अच्छा काशिफ सर, जहाज का वजन काफी होता है, जाहिर है एक बहुत बड़ा एक तैयारा है। तो ये कौन सा व्हीकल है, कौन सी ऐसी कार्गो है जिसपे इसको सवार करके जहाज को कहीं और भेजा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन, आपने आज तक जहाज़ों को आसमानों में तो उड़ते हुए देखा ही होगा, लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी जहाज को रोड पर चलता हुआ देखेंगे। इस वक्त मेरे अकब में जो तैयारा आपको नजर आ रहा है, ये तैयारा आसमान में उड़ के दूसरे शहर नहीं जाएगा, बल्कि बाय रोड चलकर दूसरे शहर जाएगा। ये तैयारा कराची से हैदराबाद क्यों मुंतकिल किया जा रहा है? इससे पहले भी सऊदी अरब में देखा गया था कि एक तैयारा बाय रोड शहर टू शहर चलकर गया था। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये होने जा रहा है कि एक तैयारा बाय रोड ट्रैवल कर रहा है। ये तैयारा क्यों ट्रैवल कर रहा है, इस तैयारे की लंबाई कितनी है, इसके अंदर के मनाजिर कैसे हैं और कौन से कार्गो से इसको मूव किया जा रहा है, आइए बताते हैं आपको। भाई ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जहाज के जो पर होते हैं, जो उड़ान भरते हैं, यहाँ पर लगे होते हैं और अब इसके जो पर हैं वो काट दिए गए हैं ताकि ये अब उड़ान ना भर सके। और अगर ये वाला हिस्सा आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो है वो जहाज का मेन इंजन लगा हुआ होता है, जिसकी पावर से पूरा जहाज आसमान में उड़ रहा होता है। तो भाई ये पूरे जहाज का जो है वो व्यू है, ये सारी सीट्स हैं और यहाँ पे जो है वो सारे पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं। और ये जो है वो जो लोग कभी जहाज में नहीं बैठे, जिन्होंने कभी जहाज का सफर नहीं किया, उनको दिखाने में बड़ा मजा आ रहा है। और जो इंटरेस्टेड हैं इन फ्यूचर के हम भी एक दिन जो है वो जहाज में सफर करेंगे, तो उनके लिए ये भाई यहाँ पे जो है वो आप अपने सामान वगैरह रख सकते हैं। और दोनों साइड्स पे 3-3 पैसेंजर्स की जो है वो सीट्स लगी हुई हैं और काफी बड़ा जहाज है ये। तो मैं जहाज के उस रूम में मौजूद हूँ जहाँ पर किसी भी आम पैसेंजर को आने की इजाजत नहीं होती, ना देखने की इजाजत होती है। पूरा कंट्रोल सिस्टम जो पायलट सीट होती है, पायलट रूम होता है, और पूरा प्लेन जो है वो इसी रूम से कंट्रोल किया जाता है। और बज़ाहिर बहुत छोटा सी जगह है, लेकिन सारा जो काम होता है जहाज का वो इसी जगह से हो रहा होता है। तो भाई ये पायलट सीट पे हम बैठ जाते हैं और जहाज उड़ेगा तो नहीं, लेकिन जहाज चलेगा। आज कराची से हैदराबाद जहाज उड़कर नहीं चलकर जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं जिसके ज़रिए से जो है वो तमाम जो कंट्रोल्स होते हैं जहाज के वो यहाँ से किए जाते हैं। और ये वो हैंडल है जिसको पुल करने से आपका जो जहाज है वो ज़मीन का साथ छोड़ देता है। तो भाई यहाँ पे सारी जो है वो सेटिंग होती है और पायलट इस जगह से पूरा मॉनिटर कर रहा होता है। ये वो स्पेस है, ये वो जगह है, विंडो जहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही होती हैं, क्योंकि यहीं से विजन मिलता है देखने का पायलट को। और रियलिटी में बड़ा ही जो है वो एक अजीब सा माहौल है इस जगह का, क्योंकि सारी चीज़ें ऑपरेट करना, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ उन पायलट्स पे होती हैं, उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ उन पायलट्स पे होती हैं। तो बड़ा एक जिम्मेदारी वाला काम है। तो यहीं से कंट्रोल होते हैं सारे। कोई भी आम पैसेंजर या कोई भी आम इंसान इस जगह तक पहुंच नहीं सकता, नहीं देख सकता, क्योंकि इस बात की परमिशन नहीं होती। ये जो एरिया है जहाज का, ये वो जगह है जहाँ पे एयर होस्टेस बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी आपको वेलकम करने के लिए खड़ी होती हैं। और ये यहाँ पे देख लें कि अभी भी क्रू बैग्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यही वो सारे सिस्टम है जहाँ से ये लॉकर्स वगैरह हर चीज़ यहाँ से जो है वो एयर होस्टेस कंट्रोल कर रही होती हैं। और इस एरिया में भी किसी को आने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये पर्दा लगा हुआ होता है और ये उनकी एक प्राइवेसी होती है। और ये वो दरवाज़ा है जो बड़ी टाइटली इस वक्त लॉक हुआ है और ये दरवाज़ा खुलता है, ये देखें। अब ये बाहर की तरफ खुलेगा, कैसे खुलेगा ये मुझे नहीं पता। ये इस तरफ करके बाहर की तरफ जाके
बाहर जो है वो लॉक लगा हुआ है, ये बाहर की तरफ जाके खुलता है और यहाँ से जो है वो आप अपनी मंजिल पर उतर जाते हैं। और ये वाला गेट भी बाहर की तरफ जाने का है। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि ये जहाज आज भी इतनी सही हालत में है और इसको अब जो है वो नकारा कर दिया गया है। ये अच्छी बात है कि अगर जहाज पुराना हो जाए या उसमें कोई भी तकनीकी खराबी आ जाए तो उसको फौरन से जो है वो नकारा कर दिया जाए। मेरे साथ टेक्निकल हेड काशिफ सर मौजूद हैं। काशिफ सर, बताइएगा, जहाज को उड़ते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन पहली बार रोड पर चलते हुए हम देखेंगे, क्या वजह है कि इसको बाय रोड कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है? एक्चुअली ये जहाज़ 2014 में डाउन हो गया था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। तो इसको आप करने के लिए ज़्यादा एक्सपेंस पड़ रहे थे, इसलिए इसको ग्राउंड कर दिया गया। अभी इसको हम डिसमेंटल करके इसके विंग रिमूव करके उसके बाद फिन रिमूव की है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र रिमूव किए हैं, इंजन रिमूव किए हैं। ये सारी चीज़ें रिमूव करके इसको बाय रोड हम हैदराबाद कटाई एयरपोर्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, कितना फीट लंबा ये जहाज है? इसकी मतलब लंबाई कितनी इसकी है? लंबाई 110 फीट है और इसकी चौड़ाई 12 फीट है और हाइट इसकी 18 फीट है। कितने पैसेंजर एक वक्त में इसके अंदर सफर कर सकते थे? 240 इसके अंदर पैसेंजर हैं और 10 क्रू होते हैं, जिसमें पायलट, एयर होस्टेस और लोड मास्टर और फ्लाइट इंजीनियर, ये 10 लोग जो हैं, 10 लोग ये जहाज़ के साथ क्रू के हवाले से एडेड होते हैं। अच्छा काशिफ सर, जहाज का वजन काफी होता है, जी जाहिर जी है एक बहुत बड़ा एक तैयारा है, जी जी। तो ये कौन सा व्हीकल है, कौन सी ऐसी कार्गो है जिसपे इसको सवार करके जहाज को कहीं और भेजा जा रहा है? ये एक्चुअली ये मल्टी एक्सल के नाम से जाना जाता है व्हीकल, जिसको आप जहाँ पे जिस एंगल पे मूव करना चाहें, टर्निंग लेना चाहें, सही है, इसको आगे पीछे करना चाहें, ये इजीली मल्टी एक्सल जो है ना ये मूव भी कर लेता है। और इसके ऊपर नियर अबाउट 250 टन तक लोड ये मल्टी एक्सल उठा सकता है। ठीक हो गया। और जहाज को प्रॉपर तरीके से जो है वो जी जी, बांधा गया है कि कोई प्रॉपर हादसा मजीद कोई ऐसा पेश ना आए? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे तरीके से बांधा गया है। फ्रंट से 3 पॉइंट से और 2 पॉइंट है रेयर, वहाँ से इसको अच्छे तरीके से तो इसको स्लोली स्लोली लेके जाएंगे जी हैदराबाद? बिल्कुल स्लोली लेके जाएंगे। तकरीबन नियर अबाउट 10 to 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये यहाँ से मूव करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते।